हेलो स्टूडेंट्स, 8.8 न्यूमेरिकल हो गया था। 8.8 इसके बाद 8.9। 8.9 न्यूमेरिकल समझने से पहले, क्योंकि इसमें मैं आपको पहले बता दूं, इसमें फ्लक्चर स्ट्रेंथ निकालनी है, फ्लक्चर शियर रेजिस्टेंस निकालना है। उससे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा भी रखा है, फिर से, जिससे आपको आसानी हो जाए। इसमें फ्लक्चर शियर रेजिस्टेंस 1 - 0.55 एफ पी ई अपॉन एफ पी टाउ tau c bw into d m naught upon m into v, and this value should not be less than this. ओके, तो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एफ पी ई, ध्यान रखेंगे, एफ पी इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस आफ्टर ऑल लॉसेज। इसमें एक चीज़ एफ पी ई आएगा, दूसरा चीज़ एफ ई पी आएगा। एफ पी ई है ये इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस आफ्टर ऑल लॉसेज, बट शैल नॉट बी पुट ग्रेटर देन 0.6 एफ पी। एफ पी क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील। स्टील की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसका 0.6 टाइम ये एफ पी होगा, इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस आफ्टर ऑल लॉसेज होने के बाद। अब एक चीज़ और आएगा, एफ पी टी आएगा इसमें। यहाँ पे देखेंगे एफ पी टी है, एफ पी टी है वो एक्सट्रीम फाइबर। एफ पी टी इज कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे? एक्सट्रीम टेंशन फाइबर ड्यू टू इफेक्टिव प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एफ पी टी। और इसी एफ पी टी को अभी आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एफ ई पी लिख दिया गया है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ई पी मतलब एक्सट्रीम फाइबर पे लॉस होगा, और एफ पी ई क्या होगा? आफ्टर ऑल लॉसेज वाला कंडीशन। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वहाँ पे इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न है। और टाउ सी कैलकुलेट करते हैं टेबल नंबर 8.1 से। बी डब्ल्यू क्या है? विथ ऑफ द मेंबर। डी इफेक्टिव डेप्थ। एम नॉट कैलकुलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, 0.8 एफ पी टी आई अपॉन वाई बी, वेयर एफ पी टी मैंने बता दिया, इसमें एक्सट्रीम फाइबर वाला जो स्ट्रेस होगी। आई सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है। वाई बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम टेंशन फाइबर फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द बीम। ये चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। वी और एम क्या होगा? वी और एम होगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट रिस्पेक्टिवली सेक्शन कंसीडर ड्यू टू अल्टीमेट लोडिंग। जो जिस सेक्शन पे तुम्हें फ्लेक्सुरल शियर निकालना है उस सेक्शन पे अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स क्या होगा, वो चीज़। तो अब चलते हैं हम इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल के लिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन विद एन ओवरऑल डेप्थ 1300। उसमें ओवरऑल डेप्थ नहीं गिवन था, इसमें गिवन है, पर यहाँ पे यूज़ होगा नहीं होगा आगे देखेंगे अभी। थिकनेस ऑफ वेब 150 mm। वेब फ्लैंज और वेब देखते हैं, जानते हैं अब। डिस्टेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम फाइबर फ्रॉम द सेंट्रॉइड इज 545 एंड 755। टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर का यूज़ है वाई बी अभी ऊपर मैंने बताया था। वाई बी वाई टी का यूज़ हो सकता है, एक 745 है, एक 755। वाई बी की वैल्यू 545 है रिस्पेक्टिवली। एट ए पर्टिकुलर सेक्शन द बीम सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट मोमेंट, कितना मोमेंट है? 2130 किलो न्यूटन एंड शेयर फोर्स वो बताया था जिस सेक्शन पे निकालना हो उस सेक्शन पे ये वैल्यू गिवन है। अदरवाइज आपको वैल्यूज दी जाएंगी, लोड दिया जाएगा, उस पर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, तब ये जो है वैल्यूज आपको मिलेंगी। अप्लाइड लोड और लेंथ गिवन होगी, वो आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे पहले। इफेक्टिव डेप्थ 1100 mm। क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 45, यानी कि M45 यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्या है? इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस एट एक्सट्रीम, मैंने बताया था एक्सट्रीम फाइबर वाला एफ पी टी को यहाँ पे एफ ई पी लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। एफ पी टी या एफ ई पी। एक्सट्रीम फाइबर के अंदर 19.3 जो एम नॉट निकालने में यूज़ होगा। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आई की वैल्यू गिवन है। एरिया ऑफ स्टील ए पी की वैल्यू गिवन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन एफ पी की वैल्यू गिवन है। और एफ पी ई की वैल्यू इफेक्टिव स्ट्रेस टेंडन आफ्टर ऑल लॉसेज। अगर ये चीज़ नहीं गिवन होती तो आप इसी एफ पी में 0.6 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते, पर अभी गिवन है तो इस वैल्यू को रखेंगे। अब इसमें एम नॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फॉर्मूला देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, फॉर्मूले में आपको सब कुछ गया है। एफ पी गिवन है, एफ पी गिवन है,
BW गिवन है, D गिवन है, M गिवन है, V गिवन है, M नॉट नहीं गिवन है और टाउ C नहीं गिवन है। M नॉट के लिए क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। M नॉट इक्वल टू 0.8 FT I अपॉन YB। FT के लिए क्या था, FT के लिए FEP इसके लिए वैल्यू रखी गई है जिसकी वैल्यू 19.3 है, 19.3। ओके, उसके बाद YB 755, टॉप एंड बॉटम फाइबर, टॉप एंड बॉटम, तो टॉप एंड बॉटम, बॉटम की वैल्यू 755 है, YB की वैल्यू, तो YB की वैल्यू रख दी गई यहाँ पे। I की वैल्यू गिवन है, सबको सॉल्व करेंगे, 136 इंटू द पावर 7 न्यूटन mm। M नॉट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो चीज़ फंसती है वो है टाउ C की वैल्यू। टाउ C की वैल्यू किससे निकल के आएगी, वो आएगी परसेंटेज ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील अपॉन BD इंटू 100, इससे निकल के आएगी परसेंटेज ऑफ स्टील। तो पहले परसेंट ऑफ स्टील निकालेंगे, 100 वो होता ना एरिया ऑफ A अपॉन BD इंटू 100, आपने RCC में पढ़ा होगा परसेंट ऑफ स्टील निकालना। तो एरिया कितना है 2310, B की वैल्यू 150, D की वैल्यू 1100 गिवन था, इंटू 100 कर दिया, परसेंट ऑफ स्टील आया 1.4, परसेंट ऑफ स्टील आया 1.4, यानी 1.4% ऑफ स्टील कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा यहाँ 1.2 और 1.5 के बीच में। और जाना कहाँ है इसको लेकर के, इसको आपको यहाँ 0.4 और 0.74 0.79 के बीच वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि M40 एंड एबव, M45 का है, M40 एंड एबव के लिए ये डेटा यूज़ होगा, 0.74 0.79। इसको इंटरपोलेशन करके निकालेंगे। RCC में आपने इंटरपोलेशन पढ़ रखा है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हैं। इंटरपोलेशन सबने RCC में पढ़ा है, जिसको इंटरपोलेशन कैलकुलेशन में दिक्कत होगी वो मुझे इंडिविजुअली कॉल या मैसेज करेगा, तब मैं उसको इंडिविजुअली पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ आप RCC से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि जैसे कि 1.5 1.4 1.5 से पास में है, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा कम और 0.79 से थोड़ा सा कम, 0.79 से थोड़ा सा कम 0.78 भी हो सकता है, 0.77 भी हो सकता है, और ये 0.74 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 0.67 के आसपास कोई वैल्यू रख देते हैं, 0.76। तो एक्चुअल कैलकुलेशन में जो वैल्यू आ रही है वो 0.77 आ रही है, तो टाउ C की वैल्यू यहाँ से आप ले लेंगे इस टेबल से। नॉर्मली वो ये वैल्यू गिवन होगी, अगर आपको कोड, अदरवाइज ये कोड में कोड्स यूज़ करेंगे, IS 1343 1980, इस वाले कोड में ये वैल्यू गिवन होगी, नहीं तो ये वैल्यू दी जाएगी आपको टाउ C की वैल्यू। ओके, ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज इसे उठा के रख देंगे, FPE FP टाउ C BW D, M नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है, M की वैल्यू गिवन थी और V की वैल्यू भी गिवन थी, सारी वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया गया। ठीक है, अब एक्चुअल शेयर ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक्चुअल शेयर जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है यहाँ से, ये वैल्यू 237, इसमें जो शेयर प्रोड्यूस हो रहा है 237, और जो शेयर रेजिस्टेंस है वो कितना आया 240, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और अप्लाइड लोड कम है, इज़ लेस देन द अल्टीमेट शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, ओनली मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, ये फेलियर कंडीशन नहीं आई है, एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट में सेफ है, जो अप्लाइड शेयर है उसी में सेफ है। ओके, अब अगला टॉपिक आता है डिज़ाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट। डिज़ाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको अगले लेक्चर में हम देखते हैं।